कम टू टर्म्स विद। क्या होता है मतलब और कब करते हैं इस्तेमाल? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे। बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये। फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। समझौता कर लेना, किसी स्थिति से, किसी इंसान से समझौता कर लेना। खास तौर पे इसका इस्तेमाल तब करते हैं आप जब ये कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे आप किसी चीज से पहले फाइट करना चाहते थे, लेकिन एक समय पर आकर आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया, वो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया। शी फाइनली केम टू टर्म्स विद लॉस। मतलब पहले उसको लग रहा था कि मेरा नुकसान कैसे हो सकता है, लेकिन फाइनली आखिरकार उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसका लॉस हुआ है, नुकसान उसका नुकसान हुआ है। ही स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विथ रियलिटी। उसे वास्तविकता से रूबरू होने में या फिर समझौता करने में, स्वीकार करने में उसे परेशानी हो रही है, वो स्ट्रगल कर रहा है। वी नीड टू कम टू टर्म्स विद द सिचुएशन। हमें जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उससे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर समझौता कर लेना चाहिए। दे केम टू टर्म्स विद ईच अदर। देखिए, इंसान की भी बात हो सकती है यहाँ पर, सिर्फ सोच की बात नहीं है। तो उन्होंने फाइनली स्वीकार कर लिया एक दूसरे को, जो जैसा है वैसा ही रहने दो, उनको चेंज करने की कोशिश मत करो। आई स्लोली केम टू टर्म्स विद द चेंज। मैं इस बदलाव को या फिर मैं बदलाव को फाइनली मैंने इस बदलाव से समझौता कर लिया या फिर धीरे धीरे मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्लोली कहा जा रहा है तो धीरे धीरे स्वीकार कर लिया। अब आपकी बारी। जाइए कमेंट सेक्शन में और एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिख दीजिए, या फिर लिखिए मोर, या फिर आप चाहें तो एक हार्ट इमोजी डाल सकते हैं वहां पर। लेकिन कमेंट बॉक्स को खाली छोड़कर नहीं जाना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।